प्रस्तुत है आज की खास खबरें। अपने दुख में दुखी नहीं है व्यक्ति, दूसरों के सुख को देखकर दुखी है व्यक्ति। महमूदाबाद सीतापुर, ये कहावत आज के समय में बिल्कुल सच साबित हो रही है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जहां पूर्व में दलित गरीब मजदूरी करने वाले लोगों के पास न सर छुपाने की और न ढंग से पेट भर भोजन की व्यवस्था थी। जब से केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू की, तब से दलित गरीब असहाय मजदूर पेशा करने वाले लोगों को राहत की सांस मिली। सरकार की ये पहल आज के समय में बहुत कारगर साबित हो रही है। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाथुपुर में जब से अविनाश वर्मा ने रोजगार सेवक का पदभार संभाला है, तब से आज तक गांव के दलित गरीब मजदूरी करने वाले लोगों के घरों में सुख शांति देखी जा सकती है, ये सूत्रों का कहना है। इसका कारण ये है कि अविनाश वर्मा की सोच, केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लाई गई सभी योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से संचालित करना, इसके साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देते हुए सभी का सहयोग करते रहना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोजगार सेवक अविनाश वर्मा की। अविनाश वर्मा ने अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत सबसे कार्य शुरू कराया, तब से मजदूरी करने वाले लोगों के दिन बदल गए। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को जो रोजगार सेवक अविनाश वर्मा द्वारा अपनी ग्राम पंचायत नाथुपुर में क्रियान्वयन किया। अगर देखा जाए तो तभी से गांव में बड़े स्तर पर खेती करने वालों के हालात खराब हो गए, कारण समय से मजदूर न मिलना। इस कारण गांव के कुछ चुनिंदा लोग रोजगार सेवक अविनाश वर्मा से नाराज रहने लगे। ऐसा मामला सामने आया रजनीश वर्मा पुत्र कमलेश वर्मा, निवासी ग्राम पंचायत नाथुपुर, थाना ब्लॉक, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर का। रजनीश वर्मा द्वारा अपनी ही ग्राम पंचायत नाथुपुर में सरकारी योजनाओं में कराए गए कार्यों का जन सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी, जिसके एवज में सूचना की कॉपी देने के लिए सरकारी कोष में उचित धनराशि जमा करने के लिए सूचना अधिकारी द्वारा एक पत्र रजनीश वर्मा को भेजा। रजनीश वर्मा द्वारा वो राशि सरकारी कोष में जमा नहीं की तो सूचना अधिकारी दोबारा सूचना नहीं दी। इसी से बौखलाए रजनीश वर्मा ने ग्राम पंचायत नाथुपुर के ग्रामीणों को बरगलाने का काम शुरू करते हुए गांव के कुछ लोगों के खिलाफ ईर्ष्यावश अनावश्यक तौर पर थाना महमूदाबाद में एक शिकायती पत्र दिया है। जबकि सूत्र बताते हैं कि रजनीश वर्मा की कार्यशैली ठीक नहीं, अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो भविष्य में उन लोगों की क्या स्थिति होगी जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ये सोचने वाली बात है। राम मनोरथ ने रजनीश वर्मा द्वारा किए गए अनर्गल सारे तथ्यों को उजागर करने के लिए रोजगार सेवक अविनाश वर्मा को 22 जून 2022 बुधवार दोपहर तहसील महमूदाबाद जाकर अपने नाम से एक शपथ पत्र दिया ताकि समय पर काम आए। इस प्रकरण में न्यायिक जांच होना उचित है। अगर समय रहते जांच हो जाती है तो सच्चाई उजागर हो जाएगी और न्याय पाने वाले को उचित न्याय मिलेगा, दोषी व्यक्ति को अपनी करनी का फल मिल जाएगा। इससे मजदूरी करने वाले लोगों को कोई परेशानी भविष्य में उठानी नहीं पड़ेगी। लाइव टीवी न्यूज से उत्तर प्रदेश क्राइम संवाददाता नरेंद्र यादव की रिपोर्ट। ना पकान कोई नहीं, लोग बोलते हैं कि हमको रुपया दिया, तो हमने कहा हम नहीं दिया। नहीं, कौन बोलता है किसको रुपया दिया? अरे अब कुछ लोग हैं जो हैं। नहीं, कौन लोग, कुछ नाम गांव है उनका? रजनीश हो, और मतलब ये कई लोग हैं, मतलब इमा तो क्या बता रहे हैं? तो मैं यूँ बोल रहे हैं कि मतलब उनका रुपया दिया, तो हम कहें हम रुपया नहीं दिए। हमारे गांव में जो है वो रोजगार सेवक है अविनाश वर्मा जी। तो पिछले 2016 से 2020 तक जो है प्रधान थे रामलखन पासी जी। वो थे अनपढ़। जी। तो पूरी प्रधानी जो है ग्राम सेवक रोजगार ने चलाया है जी। और खूब कॉलोनी में पैसा लेना, बाड़ा में पैसा लेना और जो है लोगों को धमका कर जो है हर तरीके से नरेगा का पैसा फर्जी डाल के जो है निकलवाना, ये सब काम उसके रहे हैं। जब उसकी हमने जांच डाला तो वो जो है अपने साथियों से धमकी दिलवा रहा है और गांव में मारने पीटने की जो है बात कर रहा है, धमकी दे रहा है कि जो है जान से मार देंगे। और कुछ लोग हैं जैसे महेंद्र हैं, रामलखन हैं, अमर हैं, ऐसे लोग हैं 8-10 लोग जो है मारने का प्लान कर रहे हैं कि जांच आएगी तो इनको मारेंगे। पहले डंडे वंडे की व्यवस्था कर रखे हैं कि जो है जांच करवा रहे हैं, इनको मारना है पहले, ये सब प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन दिया है कि हमारे जो है कुछ थाने से कुछ लोगों को भेज कर सोमवार को जाँच करवाई जाए। 21 तारीख को जाँच है, 21 तारीख को वीडियो साहब आने के लिए बोल रहे हैं। और हमारे वहाँ एक शिकायत करता है रजनीश कुमार, ये काफ़ी जो है चुनाव की रंजिशों की वजह से आए दिन पीछे पड़े रहते हैं और शिकायत करते हैं। तो उसमें अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले 2 महीने पहले सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RTI मांगी थी पूरे गांव पंचायत की, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होता है, लायबिल होता है। तो उसने जो है उससे पैसे की मांग पहले उन्होंने की
कि हमको पैसा दीजिए नहीं तो हम जांच करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप कागज़ ले लीजिए, ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो उनको जो सूचना के अधिकार के नहज में व्यवस्था में जो विहित व्यवस्था है उसके अनुसार उन्होंने उनसे कहा कि आप इतने रुपए पूरे 5 साल के कागजात देने में जो खर्चा आएगा, जो प्रतियाँ आपको देनी होंगी, तो उसमें जो भी रुपए उनको लिख के दिया हो कितना पैसा आप जमा करिए, आप पूरे कागज़ ले लिए। फिर 1 महीना वो पूरा बीत गया, उन्होंने कोई पैसा जमा ना किया। वो गांव पंचायत में र्यूमर फैलाने के उद्देश्य से जाते थे। वो कहते थे ये यहाँ से काम हो गया, पैसा निकल गया, यहाँ से यहाँ तक इंटरलॉकिंग लग गई, पैसा निकल गया, बहुत से ऐसे कार्य हो गए जिनका पैसा निकल गया। तो इन सब बातों को लेकर सचिव ने उनको बुलाया और जब उन्होंने पैसे नहीं जमा किए, फिर भी उन्होंने कहा कि गांव में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने पूरे 5 साल का लेखा जोखा डायरेक्टरी उनको पूरी दे दी, किस काम पे कौन सा काम हुआ, उस पर कितना व्यय हुआ है। पूरा राज्य वित्त, 15वां वित्त, मनरेगा, जो कैटल सेट बनाए गए गांव पंचायत में उस बिंदु पे उन्होंने सूचना मांगी गई थी। पूरे कैटल कितने बनाए गए गांव पंचायत में उसकी सूचना, पूरे जब से प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से लागू हुई स्कीम, तब से गांव पंचायत में कुल कितने आवास बनाए गए उनकी पूरी सूचना उनको उपलब्ध करा दी। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।